देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास खबर से। देश धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए मनाया गया बलिदान दिवस। सीतापुर। दीवारों में क्यों चुनवाया गया साहबजादों को? वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। देश धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु उनके बलिदान दिवस वीर बाल दिवस पर तेंदुआ गुरुद्वारा क्षेत्र पंचायत पिसावा में संगत में सम्मिलित होते माननीय विधायक शशांक त्रिवेदी ने वीर बाल दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। देश धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु उनके बलिदान दिवस पर वीर बाल दिवस साहिबजादा दिवस के सबसे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह का जन्म 26 जनवरी 1687 में हुआ था। साहिबजादा जुझारू सिंह का जन्म 14 मार्च 1991 को हुआ था। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह गुरु गोविंद सिंह जी के दूसरे बड़े बेटे थे। साहिबजादा जोरावर सिंह का जन्म 17 नवंबर 1696 ईस्वी में हुआ था। वह गुरु गोविंद सिंह जी के तीसरे पुत्र थे। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त कर लिया था। साहिबजादा फतेह सिंह का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था। यह गुरु गोविंद सिंह जी के चौथे पुत्र थे। देश धर्म के खातिर सरहिंद की लड़ाई में शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त किया। इन चारों पुत्रों ने अपने पिता की तरह ही वीरता और बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनकी वीर गति को आज भी सिख समुदाय में बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन चारों युवा साहिबजादों का सर्वोच्च बलिदान इतिहास में अद्वितीय है और अनंत काल तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वीर बलिदानी बालकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में मुगल शासकों के निरंतर बढ़ते आक्रमणों, देश और धर्म बचाने के लिए सन 1699 में बैसाखी के दिन एक सभा बुलाई, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर प्रश्न किया, कोई जो देश और धर्म के लिए प्राण दे सके। उसके इस प्रेरणादायक ललकार को सुनकर बारी बारी से दयाराम खत्री, लोहार, धर्मदास जाट दिल्ली, मोहकम चंद धोबी द्वारिका, हिम्मत सिंह रसोईया जगन्नाथपुरी, साहेब चंद नाई बिहार आगे आए। फिर क्या था, सारा निस्तेज समाज ऊर्जावान होकर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने यहाँ पर जात पात से बिखरे हिंदू समाज को संगठित कर खालसा के रूप में खड़ा किया। इस प्रकार 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात शुद्ध। इसके लक्षण पूछने पर दशमेश गुरु ने बताया कि खालसा हुआ है जिसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर काबू पा लिया है और अभिमान पर, स्त्री गमन पर, निंदा, मिथ्या विश्वासों के भ्रम जाल से दूर रहता हो, जो दीन दुखियों की सेवा तथा दुष्टों का विनाश करता हो, प्रभु के नाम के जाप में तल्लीन रहता है। खालसा को जवान और पराक्रमी बनाए रखने के लिए उन्होंने पंच ककार धारण करने के लिए कहा। कृपाण केश कंघा कच्छा कड़ा। पौष शुक्ल सप्तमी को पटना साहिब प्रकट हुए। समाज के सभी लोगों को गुरु गोविंद सिंह के परिवार और बलिदानी लोगों से प्रेरणा लेकर देश धर्म के लिए समाज में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। संजय दीक्षित के साथ गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, सीतापुर।